देखेंगे रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो तुम्हारे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। इसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो तुम्हारे एग्जाम के लिए, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तुम इन सबको जरूर करके चल जाना। एंड मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, आंसर्स भी दिखा देती हूँ, तुम लोग इसे फिर खुद पढ़ पाओगे, ठीक है। और अगर किसी को PDF चाहिए होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो तुम्हें पहले मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ सारे, ठीक है, फिर इसमें आंसर्स, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, कमेंट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ अ रीडिंग फिक्शन। तो क्या प्रॉब्लम आता है जब हम जैसे इंग्लिश में हम फिक्शन पढ़ रहे होते हैं तो उस समय क्या प्रॉब्लम आता है इंडियन फिक्शन पढ़ने वक्त में। तो इसमें तुम्हें ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन तुम्हारे ये आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट में आ जाए या फिर क्वेश्चन में आ जाए कि फिक्शन वर्सेस रियलिटी, तो ऐसे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये आंसर्स हो गए, तुम इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने पेपर में ऐसे आंसर लिख देना। एंड सबसे पहले आंसर लिखने के लिए तुम्हें पता ही है, सबसे पहले इंट्रो लिखोगे, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में तुम पहले फिक्शन होता क्या है, रीडिंग फिक्शन को एक्सप्लेन करोगे, फिर मेन बॉडी में जब से फिर में और डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, फिर कंक्लूजन में तुम इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है क्यों, ठीक है, जैसे शॉर्ट में लिख दोगे 3-4 लाइन में। और बाकी इंट्रो में तुम 5-6 लाइन में लिख देना। एंड फिर मेन बॉडी में तुम अपना आंसर एकदम एकदम एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन करके बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो तुम जितना इसमें अच्छा लिख सकोगे उतने अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे लिखना। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट में तुम्हें नेशनलिज्म इन आनंदा माथुर पे लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिख देना, फिर मेन डिस्कशन इसमें एक्सप्लेन करना। इसी तरीके से तुम पॉइंट में या फिर देख लेना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये तुम्हारे ज्यादा मार्क्स का पेपर नहीं है, तो इसमें तुम छोटा मतलब ऐसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ज्यादा उसमें भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे कंक्लूजन फिर तुम लास्ट में लिख देना। फिर क्वेश्चन 1 का सी पार्ट हो गया तुम्हारा, कमेंट ऑन द ट्री पार्टाइट स्ट्रक्चर ऑफ द नोवेल आजादी। तो ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना पहले, फिर मेन डिस्कशन एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा तुम्हारा, उसमें मान लो आ गया कोई, एग्जामिन हाउ अ नोवेल डिपिक्ट्स द हार्श रियलिटी ऑफ अ सोसाइटी। तो सोसाइटी के हार्श रियलिटी को तुम्हें एक्सप्लेन करना है, जो नोवेल में कैसे दिखाया गया, तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी इंट्रो, फिर मेन डिस्कशन एंड देन कंक्लूजन लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज आनंदावत डिपिक्ट द आइडिया ऑफ अ नेशन और मदरलैंड। तो इसमें भी इंट्रोडक्शन, मेन डिस्कशन और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। फिर तुम मान लो क्वेश्चन नंबर, मेनली मैं तुम्हें क्वेश्चन से बता रही हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे पास भी कम टाइम है और फिर मेरे पास भी और भी काम है, वीडियोस है और भी, तो इसलिए मैं तुम्हें ना शॉर्ट वीडियो में बता दे रही हूँ। तो तुम वैसे भी तुम तो फुल वीडियो देखते भी नहीं हो, मुझे पता है। तो तुम इसलिए इससे कम से कम इतने का जरूर देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी सब्जेक्ट्स के लिए आगे के लिए भी तुम्हारे ही काम आएगा, तो तुम लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एंड अपने 10-20 दोस्तों को शेयर कर देना, कम से कम अपने होल ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। अपने क्लास ग्रुप में या फिर इस सब्जेक्ट का ग्रुप है तुम्हारा मान लो, या फिर कोई सा भी तुम्हारा अनऑफिशियल ग्रुप है, तुम लोग शेयर कर देना ऐसे, ताकि उन लोगों के भी काम आ जाएगा ये, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, एनालाइज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन इन आजादी बाय चमन नाहल। तो तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करना होगा, इसमें भी इंट्रोडक्शन पहले लिखोगे कि चमन नाहल आजादी क्या बताता है, ये सब चीजें लिखोगे। एंड कब आया था, फिर डिस्कशन में इसमें मेन लिखोगे, फिर इसमें कंक्लूजन एक्सप्लेन करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आ गया, हाउ डज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यूज द हिस्टोरिकल इवेंट्स टू इंस्पायर अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म को कैसे उन्होंने बताया था जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्लेन करना होगा, मेन डिस्कशन वगैरह, कंक्लूजन। तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो। एंड फिर तुम्हारा ये, हाउ डज आनंदमठ ब्लैंड फिक्शन विद हिस्ट्री। तो कैसे इसने जो मतलब आनंदमठ थी उन्होंने कैसे फिक्शन को हिस्ट्री के साथ ब्लैंड कर दिया था, कैसे मिक्स कर दिया था और बताया था कैसे इवेंट्स वगैरह, डिस्कशन। तो ऐसे तुम्हें डिस्कशन में, मेन डिस्कशन में लिखना है, इंट्रो और कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो तुम इसी तरह सेम तरीके से आंसर लिख सकते हो। तो तुम लोग इसे PDF ले लोगे तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, तो इसे लर्न करने में एंड रिवाइज करने के लिए, अगर एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो, एग्जाम के दिन देख रहे हो तो। और एक चीज मैं और बताऊंगी, अगर किसी को नोट्स चाहिए होगा तो तुम लोग मतलब रात के 12 बजे तक तो मांग लेना, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि नोट्स देने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए जिसे भी नोट्स चाहिए होगा तो वो देख कर कम से कम रात के 12 बजे तक मांग लेना, ठीक है। वरना उससे लेट हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो इसलिए। और फिर मान लो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया तुम्हारा, एनालाइज हाउ EM फॉस्टर्स aspects of the novel influences the understanding of a character development in Indian fiction. Provide examples from the prescribed novels. तो तुम्हें novels की basis पे example देना है। एंड
तुम्हें एनालाइज करना है, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट थे E.M. फॉस्टर के, तो उनके नोवेल के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना है, इंडियन फिक्शन को एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, कि क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट उसमें कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, और फिर डिस्कशन लिखना है, और फिर उसके बाद तुम्हें कंक्लूजन लिखना है। तो अगर तुम फर्स्ट सैम में पढ़ते हो, ठीक है, सैम 1 या सैम 2 में पढ़ते हो, तुम्हें ज़्यादा कोई तुम्हें नहीं पता आंसर्स वगैरह में इसमें कैसे लिखोगे, तो तुम लोग ये PDF ले सकते हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा, ताकि तुम इससे पढ़ के अपना आंसर और अच्छा बना के लिख सकोगे, एंड पेपर में फिर अच्छे स्कोर कर सकोगे, ठीक है, पेपर में अच्छा कर सकोगे, सो तुम लोग ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा मान लो हो गया, डिस्कस द यूज ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन आजादी। तो इंट्रोडक्शन इसमें भी मेन डिस्कशन एक्सप्लेन करोगे, फिर कंक्लूजन एक्सप्लेन करोगे, फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली एग्जामिन द पॉजिटिव एनालिसिस ऑफ द फैंटेसी इन नॉवेल्स। तो इसमें भी इंट्रोडक्शन लिखोगे, मेन डिस्कशन लिखोगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे मैंने टोटल 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने तुम्हें, ठीक है, बता दिया है, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एंड ये पहले आ चुके हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो तुम इसे जरूर करके चल जाना, एंड एक दिन पहले वीडियो देखोगे, और तुम्हें नोट्स वगैरह चाहिए, इसका PDF चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, इस PDF को चाहिए तुम्हें, तो तुम नोट्स के लिए तुम मुझे बताना, इसके PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो तुम लोग, या फिर कमेंट सेक्शन में देख लेना, पिन कमेंट में तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें कमेंट सेक्शन पिन कमेंट में बाई चांस मान लो अगर नहीं मिला, कभी कभी होता है ना कि जैसे पिन कमेंट लगाना में डालना भूल गए, तो इसलिए तुम डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, तो वहां से तुम्हें जरूर मिल जाएगा। और अगर किसी को ये सब्जेक्ट में या फिर नहीं मिल रहा होगा, या फिर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रहा होगा नोट्स वगैरह, तो तुम लोग फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, एंड कोई सा भी डाउट रहेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर तुम्हें किसी और वीडियोस चाहिए तुम्हें आगे किसी दूसरे सब्जेक्ट्स पे, या फिर आगे तुम्हारे कौन कौन से पेपर आ रहे हैं, तुम कोई सा भी हो, कोई से भी ड्यू सोल हो, कोई से भी है, तो तुम्हारे पेपर आ रहे हो और तुम्हें कुछ भी डाउट है, तो तुम लोग पूछ सकते हो, एंड कुछ अनदर डाउट्स भी हैं तो वो भी पूछ सकते हो, और बाकी तुम अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, एंड दोस्तों को शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।